हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक क्लासेस में। यार बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि हम सभी को पता है, एसएससी जीडी की रीजनिंग हम कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चे, अगर आपने रीजनिंग कंप्लीट नहीं की है तो आपको क्या करना है, आप बच्चे प्लेलिस्ट में जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट में एसएससी जीडी रीजनिंग के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में प्यारे बच्चे मैंने उन सभी चैप्टर को ऐड कर दिया है जो भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर प्यारे बच्चे आपको कितनी वीडियो देखनी है, उस प्लेलिस्ट में बच्चे 40 वीडियो हैं। 40 वीडियो को आप बहुत आसानी से 10 दिन में बच्चे देख सकते हैं। कितने? 10 दिन में बहुत आसानी से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सभी वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइए या प्रीवियस एसएससी जीडी का पेपर लगाइए। आप देखेंगे आप 20 में से किसी किसी सेट में हो सकता है आप 18-19 कर पाएँ, पर आप देखेंगे 90% सेट में आप 20 में से 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे। ठीक है, जो आपके 1-2 क्वेश्चन गलत होने के चांस हैं, उसके लिए मैंने क्या शुरू किया बच्चे, प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। इस प्रैक्टिस सेट को ही नहीं छोड़ना आपको। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग में कोई चैप्टर कमजोर भी है तो वो इस प्रैक्टिस सेट के थ्रू मैं बहुत अच्छे से आपको कंप्लीट करा दूंगा। क्लियर है? तो ये प्रैक्टिस सेट बच्चे इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, रीजनिंग तो कर लेते हैं बट उनसे टाइमिंग के अंदर कंप्लीट नहीं होती जिस टाइमिंग के अंदर हमें एसएससी जीडी में सोल्व करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत ज़्यादा कम है बच्चे। कितने? 60 मिनट में हमको 80 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो कोशिश करनी है हमको रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 12 से 13 मिनट में हम आसानी से सोल्व कर लें। ठीक है, टाइम बचाना हमको मैथ्स के लिए, क्योंकि मैथ्स में टाइम लग जाता है। क्लियर है? अब कैसे करेंगे वो सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करते हुए, कैसे माइंड आपका काम करना चाहिए। तो बच्चे चलते हैं, प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो बच्चे चलते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चे कोडिंग डिकोडिंग का है। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, एग्जाम में जाके सबसे पहले तो आपने मेरी वीडियो अच्छे से देखी होंगी। मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया है। ठीक है, उसमें मैंने जितने भी रूल आपको बताए हैं वो सभी रूल आपको आने चाहिए। अगर सभी रूल आपको आते हैं और फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता कोडिंग डिकोडिंग का या कोई भी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना, उस क्वेश्चन को स्किप करना, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगाना। कभी एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दो और वो क्वेश्चन फिर भी ना बने। ठीक है, मान लो जैसे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिया, अगर आपसे नहीं बना, आपने दिमाग सारे रूल एकदम अप्लाई कर दिए तो आपसे नहीं बना, तो आप क्या करेंगे, जो आपको रफ कार्य के लिए पेपर मिलता है उस पर आप लिख देंगे रीजनिंग का पहला क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, मतलब इसको बाद में करूंगा, पर बाद में टाइम बचाने की कोशिश करनी है कि एक निगाह में आप पहले पूरा पेपर सोल्व कर लें। क्लियर है? जैसे पहला क्वेश्चन आपने देखा तो आपको देखते ही बच्चे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चे, बाई ओ यू आर को क्या लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एक्स पी ई जे। और फिर आगे मैंने बताया तो जो रूल यहाँ पर लगेगा बच्चे वही रूल यहाँ पर लगने वाला है। तो टी ओ एन ई को क्या लिखा जाता है, एस पी एल डब्ल्यू। आपको ये सब नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। क्लियर? तो इसने पूछा था बैंक को हम कैसे लिखेंगे, बी ए एन के, इसको क्या लिखना है। तो मैंने रूल देखा सर, यहाँ पर सबसे पहले क्या देखना है, इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद नहीं है, नहीं है। दूसरा क्या चेक करना है, एकदम अपोजिट तो नहीं है आपस में, अपोजिट भी नहीं है। फिर क्या देखेंगे प्यारे बच्चे, ये देखेंगे सर y से x हुआ है -1, फिर आगे प्यारे बच्चे o से p हुआ है, क्या हुआ है, +1। यहाँ देखा आपने t से क्या हुआ है, t से क्या हुआ, s हुआ है -1। फिर आगे देखा o से क्या हुआ, p +1। तो आपको देखते ही लग गया सर पहले 2 अक्षर से अगर हम आंसर निकालना चाहें, जल्दबाजी में हैं, एकदम हम चाहते हैं आंसर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, पहले -1 करा a, दूसरे में +1 करा b। यहाँ देखते ही हम ऑप्शन टिक कर देंगे, ए बी केवल इसी ऑप्शन में है, ए बी केवल इसी ऑप्शन में हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लियर कर लेंगे इसी तरीके से। अब आगे आप कहेंगे सर इनमें क्या रूल लग रहा था, इनमें क्या रूल लग रहा था। तो बच्चे इनमें क्या रूल था वो भी देख लो। यू से क्या हुआ, ई हुआ है, किस तरीके से हुआ होगा, एक तो दिमाग में आएगा सर यू से ई हुआ है, हो सकता है 10 ऐड किया गया हो, बट प्यारे बच्चे यहाँ तो 10 ऐड नहीं किया, फिर तो रूल अलग अलग हो जाएगा। तो फिर प्यारे बच्चे क्या रूल करा है काम, तो इसमें रूल करा है यू का अपोजिट क्या होता है, एफ होता है। अपोजिट में से -1 करा गया है, अपोजिट में से -1 करके ये आया है। आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इसमें से +1 करा है, अपोजिट में से -1,
प्यारे बच्चे इसमें से -1 फिर +1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ देखेंगे n का अपोजिट क्या होता है, n का अपोजिट m होता है -1, ठीक है। e का अपोजिट क्या होता है, e का अपोजिट क्या होता है, v होता है +1। क्लियर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो बच्चे वही रूल यहाँ पर लगा था, बट हम आंसर विद इन सेकेंड में बता सकते थे अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से की है तो। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चे, आप क्वेश्चन देखते ही बना सकते हैं, क्वेश्चन देखते ही आप बना सकते हैं। कैसे बच्चे, आप क्वेश्चन देखेंगे, कंफर्ट को क्या लिखा गया है, इस तरीके से लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा। मैंने बच्चे आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था सबसे पहले देखो इसके सभी अक्षर क्या इसमें मौजूद हैं। आप देखते ही कहेंगे सर इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, देखते ही आप कहेंगे सर इसके सभी अक्षर इसमें मौजूद हैं, तो आप क्वेश्चन देखते ही लगा देंगे। क्या बताया था मैंने तरीका, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो सारे मेथड मैंने आपको उसमें बता दिए थे। आप पहली बात यहाँ से भी आंसर जा सकते हैं, सर बाद के 3 अक्षर पलट कर लिखे हैं, ये देखो, ठीक है। सर बाद के 3 अक्षर पलट कर लिखे हैं, क्लियर है। सर बाद के 3 अक्षर पलट के लिख दो, बाद के 3 अक्षर पलट के लिख दो, तो क्या पीछे की तरफ से क्या आएगा, TAL आएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आंसर तक पहुंचना, पूरा सोल्व करोगे फंस जाओगे, टाइम लग जाएगा, सोल्व कर लोगे पर टाइम लग जाएगा। क्लियर है, तो सब कुछ बताता जा रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको GD का एग्जाम निकालना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, पूरा चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कराया, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट किया था, 80-90 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी थी। बच्चे इसमें क्या बताना है, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। कहने का मतलब प्यारे बच्चे इसका ये है कि इन 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति इसके अंदर है ये बताना है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप देखते ही कहेंगे, आप देखते ही कहेंगे बच्चे, क्या कहेंगे, सर ये दिख रही मुझको, ये इस तरीके से ये आ तो रही, ये वाली प्यारे बच्चे कौन सी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये दिख रही है ना आपको, ये इस तरीके से, ठीक है। इसलिए पेन नहीं चलता, इसलिए आपसे कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो प्यारे बच्चे, ठीक है, जितना हो सके शेयर किया करो। आप ही का फायदा होगा, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं इतना कर देता आपके लिए, क्या है मुझको 12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है बोर्ड पर, ठीक है। आपको कंप्लीट कराया था एक ही वीडियो में रीजनिंग, एक ही वीडियो में मैथ्स, पर ये आप देख सकते हैं लिखना तो इस पेन से मुश्किल हो जाता है। इस वजह से प्यारे बच्चे मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ कि एक ही वीडियो में आपको चैप्टर कंप्लीट कर दूँ, बहुत दिक्कत होती है। क्लियर, समझ पा रहे हो यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। क्या बोला गया इसमें, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो कैसे सोल्व करना होता है। कभी कभी इन शब्दों को देकर पूछ लेता 5वें नंबर पर कौन सा आएगा, चौथे नंबर पर कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पर, वो सभी हम प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। अभी क्या है प्यारे बच्चे, इनको लाइन से लगाना है, क्रम से लगाना है। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहला अक्षर देखो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर पहला अक्षर सभी में कॉमन है तो इसको काट दो। दूसरा अक्षर देखो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर दूसरा अक्षर सभी में कॉमन है, इसको भी काट दो। बच्चे तीसरा अक्षर देखो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर तीसरा अक्षर सभी में कॉमन नहीं है। इसमें क्या बच्चे, एन है, इसमें भी एन है, इसमें एस है, इसमें जी है, इसमें टी है। विद इन सेकेंड करेंगे, बस एक बार आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिए अच्छे से। अब मुझे बताओ, एन पहले आता है, एस पहले आता है, जी पहले आता है, या टी पहले आता है। आप कहेंगे सर पहले आता है जी, तो पहले नंबर पर हो गया हमारा ये वाला, पहले नंबर पर आएगा हमारा ये कौन सा, पहले नंबर पर कौन सा आएगा, चौथा वाला, तो पहले 4 आने वाला है। क्लियर, 2 ऑप्शन आप देखते ही काट सकते थे। क्लियर है बिल्कुल बच्चे, ये इसका काम हमारा खत्म हो गया। फिर मुझे बताओ इसमें क्या है, टी है, टी एस एन में से कौन पहला आएगा। आप कहेंगे सर एन पहला आएगा, तो एन बच्चे इसमें भी और एन इसमें भी है, तो इन एन को काट लो, कॉमन है तो इनको खत्म कर लिया। फिर क्या बचा, इसमें ए बच्चा और इसमें क्या बचा, एन बचा। तो ए पहला आता है, एन पहला आता है, आप कहेंगे सर ए पहला आता है, तो फिर दूसरा आएगा और फिर उसके बाद एक आएगा, तो 4 2 1। आप इतना ही करिए और आंसर टिक करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपके नहीं समझ में आया
तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से मैंने वहां पर समझाया है, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 20-25 मिनट की वीडियो आराम से कंप्लीट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो कितनी दिक्कत हो रही है इस तरीके से समझाने में, कुछ बच्चों को पता नहीं चल पाता सर कौन सी लाइन कहाँ खींच रहे हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, इसमें बहुत बच्चों की दिक्कत आती है सर इन्हें कैसे सोल्व करें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बैठक व्यवस्थीकरण का चैप्टर करा दीजिए। बच्चे मैं आपको यहाँ पर कितने प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 30 से 40। हर प्रैक्टिस सेट में 1 से 2 क्वेश्चन लूंगा। कितने क्वेश्चन रहेंगे आपके, 30 से 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। विश्वास रखिए उससे बाहर जा ही नहीं सकता क्वेश्चन, अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तब। देखो क्या बोला गया, 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परिधि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति हैं बच्चे, किसमें बैठे हैं, वृत्ताकार मेज है, तो जब भी इस तरीके की बना लो। क्लियर? सबसे पहले देखो अगर 8 व्यक्ति हूं तो इस तरीके से 8, ये 8 बना लो। क्लियर? अगर 6 हो तो किस तरीके से, 2, ये 4 तो बना नहीं है, इस तरीके से बना लो, 6 बन गए। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। अब बच्चे क्वेश्चन कहां से शुरू करेंगे, क्वेश्चन कहां से शुरू करना सबसे पहले वो पता होना चाहिए। बच्चों को यही नहीं पता होता सर क्वेश्चन कहां से शुरू करें। क्वेश्चन आपको शुरू करना है, किसी का दाएं या बाएं दिया हो, किसी के दाएं या बाएं दिया हो, वहां से क्वेश्चन आपको शुरू करना है। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, काया जया और तारा के ठीक बगल में, यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, यहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे। सोनल प्रिया के दाईं ओर, बच्चे जिसके दाईं या बाईं हो उसे यहां बैठा लो। प्रिया बैठ गई यहां, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो बच्चे सोनल कहां बैठ जाएगी, सोनल बैठ गई यहां पर। ठीक है, सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ गई। अब बच्चे प्रिया और सोनल से संबंधित कोई इक्वेशन देखो जहां मिल रहा हो, इसमें जो ये लैंग्वेज लिखी गई है। आप कहेंगे सर बिल्कुल देखेंगे, यहां देखो, कहां बच्चे, यहां तक आपने ये लाइन कंप्लीट कर ली, बैठी है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आपने ये लाइन जो देखी थी, इस वाली लाइन को देखो जिसको छोड़ते हुए गए थे। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, ठीक बगल का मतलब होता बीच में। सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है, या बोल देता सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बीच में है, बात एक ही है। ठीक है, सोनल किसके, प्रिया और स्वाति के, तो स्वाति यहां बनेगी, जब भी तो सोनल बीच में होगी प्रिया और स्वाति के। बिल्कुल ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब बच्चे आगे चलो, क्या बोला है, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी हैं। तो बच्चे तारा और स्वाति, मतलब तारा यहां तो आनी नहीं है, यहां नहीं आनी तारा, तारा यहां नहीं आनी है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे। जो लाइन ऊपर छोड़ी थी उसको पढ़ो, काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जया और तारा के ठीक बगल का मतलब ठीक बीच में है। काया जया और तारा के, काया जो है प्यारे बच्चे, काया, काया जया और तारा के, तो तारा यहां आएगी, एक ही जगह बची है। ठीक है, और जया कहां आएगी प्यारे बच्चे, यहां आएगी। काया जया और तारा के ठीक बीच में हो गई, बिल्कुल ठीक है। क्या पूछा गया आपसे प्यारे बच्चे, प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है। प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठी है बच्चे, तारा बैठी है। कौन, तारा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अच्छे प्यारे बच्चे, मैंने आपको चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जो मैं प्लेलिस्ट में डाल दिया है। और बच्चे आप प्रैक्टिस सेट करते रहिए, और फालतू आपको पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे प्यारे बच्चों। काफी आसान क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को 90% बच्चे सोल्व कर लेते हैं, बट क्या होता है वो बच्चे टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, अगर टाइम ज़्यादा लेंगे तो पूरा पेपर हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। कम टाइम में इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, हमको वो तरीका आना चाहिए, तभी हम सिलेक्शन ले पाते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। प्यारे बच्चे इसमें पूछा है इन दो चिन्हों को आपस में बदलें तो क्या ये समीकरण संतुलित हो जाएगी। क्या इन दो चिन्हों को बदलना चाहिए, क्या इन दो चिन्हों को, ये हमें बताना है, किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। तो बच्चे पहले हम ऑप्शन एलिमिनेट करना हमको आना चाहिए। कैसे, देखो यहाँ पर अगर हम बच्चे भाग और माइनस को आपस में चेंज करें, भाग और माइनस, भाग की जगह क्या कर दें, माइनस कर दें, और माइनस की जगह क्या कर दें बच्चे, भाग कर दें, तो क्या ये सोल्व हो जाएगी। देखते ही हमें पता लगेगा
सर यहाँ पर भाग का साइन यहाँ पर आया है, तो सबसे पहले जहाँ भाग का निशान होगा प्यारे बच्चे वो उससे डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या 9 से 5 डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को काट देंगे। क्लियर है। दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे बच्चे, गुणा और प्लस। गुणा और प्लस प्यारे बच्चे, यहाँ प्लस की जगह क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, और गुणा की जगह क्या कर देंगे बच्चे? प्लस कर देंगे। अब यहाँ देखो क्या आया भाग का निशान में, क्या है? 18 और 5। क्या 5 से 18 को भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, फिर प्यारे बच्चे इस ऑप्शन पर आएंगे, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस को चेंज करो, तो यहाँ क्या कर देता हूँ? माइनस, और यहाँ क्या कर देता हूँ बच्चे? प्लस कर देता हूँ। डिवाइड का निशान अब भी तो यही है, नहीं जाएगा, तो इस ऑप्शन को भी काट देंगे। आप चाहो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी लगा सकते हो। सर कैसे? तो बच्चे वो भी देख लीजिए, किसमें चेंज करना है? गुणा को और भाग को चेंज करना है। तो बच्चे यहाँ क्या कर देंगे? गुणा की जगह भाग कर देंगे, और बच्चे भाग की जगह क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्लियर। अब इसे डिवाइड करो, 6 से 72 को डिवाइड करा कितनी? 12 बार, प्लस 18 पंजे 90 माइनस के 9। सोल्व करो, कितना बचेगा? 93। बिल्कुल सही है या नहीं समीकरण? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आपका दिमाग काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7। ब्लड रिलेशन चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से करा दिया, पहले वहां पढ़िए अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि डायरेक्ट करूंगा मैं यहाँ पर क्वेश्चन, इतना अगर मैं आप सब कुछ बताने लगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए वहां पर जाकर आप चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए अगर आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चे, इसमें क्या बोला गया है? ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। सब हम बाद में देख लेंगे, पहले हम डायरेक्ट इस पर आते हैं। यदि इसका, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है? सबसे पहले देखो इनके बीच कौन सा साइन है? इनके बीच कौन सा साइन है? एट द रेट का साइन है। ए और बी के बीच एट द रेट का साइन है। इसका मतलब क्या दिया है? ए एट द रेट बी का अर्थ है बी ए का भाई है। बी ए का भाई है। बी ए का मतलब पहले वाले का दूसरा वाला भाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया? बी ए का भाई है। ए का क्या है प्यारे बच्चे? ए का भाई है बी। इतना कर लिया। एक ही लाइन में लिखते हैं भाई बहन को, मेल है तो प्लस लगाएंगे, फीमेल है तो माइनस लगाएंगे। इतना मैंने आपको सिखा दिया है। आगे बच्चे आप जाएंगे, फिर आपको क्या साइन मिलेगा? हैज का साइन मिलेगा। हैज के साइन का अर्थ क्या है बच्चे? बी ए की बहन है, मतलब पहले वाले की दूसरी वाली बहन है। तो बी की बहन कौन हो गई? सी हो गई। बी की बहन कौन होगी बच्चे? सी हो गई। बहन भाई एक ही लाइन में आते हैं। इतना क्लियर है? बिल्कुल ठीक है बच्चे। फिर आगे जाएंगे तो किसका साइन है? प्लस का साइन है। प्लस के साइन का अर्थ है ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, मतलब पहले वाले का दूसरा वाला पिता है। तो सी का पिता कौन हो जाएगा प्यारे बच्चे? डी हो जाएगा। सी का पिता हो जाएगा डी। तो पिता है तो ऊपर आएगा, और पिता है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर। फिर आगे आएंगे, फिर प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन का अर्थ हम देख चुके हैं, बी ए का पिता है, यही तो बताया था, मतलब पहले वाले का दूसरा वाला पिता है। तो डी का पिता कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। डी का पिता कौन हो जाएगा बच्चे? ई हो जाएगा। इतना समझ पाए? नहीं समझ आ रहा है तो पहले प्ले लिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए। तो फिर क्या पूछा गया था? ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ए से प्यारे बच्चे ये क्या है? आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, ये क्या है? इनके पिताजी। और पिताजी के पिताजी क्या होंगे बच्चे? क्या होंगे? दादा। कौन होंगे? दादा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, ये क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि श्रृंखला जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के स्थान पर आएगी? बहुत अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। हमें एक छोटी सी पॉइंट पकड़ना होता है जहां से हम आंसर तक पहुंच जाएं। क्लियर है? ज़्यादा रागमाला गाने की जरूरत नहीं है, आंसर तक पहुंचना है हमको। और आपके समझ में ना आए, जैसे कभी आपके एग्जाम में आए तो समझ में ना आए आकृति कोई भी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। वहाँ पर एक निगाह में देखा, रूल लग रहा है, नहीं लग रहा तो आगे बढ़ जाइए। तो क्या करना है बच्चे? आगे बढ़ जाइए और लिख लीजिए कि इस नंबर को, मान लो रीजनिंग का 8 नंबर है, इसको बाद में देखूंगा। कभी आप इनमें हिल के रह जाओ और आपसे आसान क्वेश्चन भी छूट जाएं। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चे वो देखिए। आपने यहाँ देखा, पहले प्यारे बच्चे में इधर से इधर गया। क्लियर है? पहले मैं इधर से इधर गया बच्चे, तो मैंने देखा ये तीर का साइन जो था यहाँ पर पहुँच गया लास्ट में, और ये पूरे ऐसे के ऐसे ही लिखे रहे। क्लियर है?
पहला रूल ये। क्लियर। फिर बच्चे आगे मैं गया, आगे मैंने जाकर देखा तो क्या देखा मैंने आगे, आगे बच्चे मैंने देखा, ध्यान रखना बहुत अच्छे से समझना आपको एक एक पॉइंट को। मैंने देखा ये बच्चे जीरो जो था कहाँ पहुंचा, जीरो यहाँ आ गया, ठीक है, और टू कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। बस इतना ही समझ लो, बस इतना ही समझ लो, क्योंकि मुझे आंसर तक पहुंचना है। दूसरा रूल ये लगा, फिर यहाँ से मैं यहाँ देखा तो फिर पहला वाला रूल लग रहा था। फिर पहला वाला रूल क्या बच्चे, ये त्रिभुज कहाँ पहुंच गया, लास्ट में। क्लियर है, क्लियर है बिल्कुल या नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चे यही रूल, दूसरा रूल यहाँ से यहाँ को लगेगा, जैसे ये वाला लगा था, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या लगा था बच्चे, ये u कहाँ पहुंचेगा, लास्ट में, u लास्ट में आना बच्चे, ठीक है। और फिर o कहाँ पहुंचा था बच्चे, इसके बाद ये तीर यहाँ आएगा, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, मुझे तो यही ऑप्शन दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके अगर आप पूरा करना चाहते हो तो जो रूल इसमें लगा वही रूल इसमें लगा दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ पाए, आप कहेंगे सर समझ पाए। अब किसी बच्चे को ये तो नहीं है सर, ये तो ऐसा यहाँ भी है, इस तरीके से कभी इसमें कहने लोगों सर ये भी है, तो बच्चे इसका भी समझ लीजिए। जब दो ऑप्शन है तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा, पहले वाला बी सेम था, ठीक है। फिर यहाँ से गए, बी की जगह क्या हो गया प्यारे बच्चे, यू हो गया। आगे जो दूसरे रूल में क्या हुआ, चेंजिंग हुई है। तो बच्चे क्या चेंजिंग होगी, ये आ जाएगा, क्या आएगा, तारा आ जाएगा। और इसमें देखेंगे डी ऑप्शन में सारे वैसे के वैसे ही हैं, सारे के वैसे ही हैं। बस हमको थोड़ा सा क्लू पकड़ना होता है और आंसर तक हम पहुंच जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो इस रागमाला को पहले ही देख के जाना, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इस रागमाला को कभी पढ़ने लगो, क्योंकि पहली बार बच्चे एग्जाम बैठेंगे वो इस रागमाला को पढ़ सकते हैं। इसे आपको बिल्कुल एक बार पढ़ लिया आपने, अब देख लिया ना, यही लिखी मिलेगी वहां पर भी, तुम्हें पढ़ लिया, फालतू नहीं पढ़ना। बस डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखना है, इसमें लॉजिक क्या लगा है, इनमें देखना है इसमें क्या रूल लग रहा है। क्योंकि जो रूल इसमें लगेगा दो लिख के देता है वो, इसीलिए पहले एक देता था, अब दो दो लिख देता है। जो रूल इसमें है बच्चे वही रूल इसमें होगा, ठीक है। वही रूल जो इसमें रूल लग रहा है, फिर वही ऑप्शन आपको चुनना होगा जिसमें वही रूल लग रहा हो जो इनमें लगा है। तो आप देखते ही कैसे सोल्व करेंगे। देखो कई सारे तरीके होते हैं इनको, जो ज़्यादा बच्चा प्रैक्टिस करेगा वो देखते ही बता सकता है। कैसे, वो बच्चा कहेगा सर ऐसा तो नहीं है, इन दोनों को 30 और 20 कितना होगा, 50, गुणा कर दी 9 से, कितना आ गया 450। क्योंकि बड़ा वाला नंबर देखो ये किस तरीके से आ सकता है, ये दिमाग में रहना चाहिए, छोटे वालों से ही ये बड़ा वाला बनेगा, पर किस तरीके से बनेगा वो हमें देखना है। फिर हमने ये देखा कि यहाँ भी ये रूल लग रहा है, 35 प्लस 25 प्यारे बच्चे कितना हो गया, 35 और 25 कितना हो गया, आप कहेंगे सर 60, गुणा 9 से करी कितना हो गया 540, बिल्कुल ठीक है। तो क्या समझे आप, सर पहले दो को जोड़कर गुणा किससे करनी है, 9 से करनी है। तो किस ऑप्शन में हो रहा है प्यारे बच्चे ये, आप कहेंगे सर 18 और 7 हो गया 25, और 25 नामा 225, बिल्कुल ठीक है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए या नहीं समझ पाए, आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कोडिंग डिकोडिंग में, आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। देखो क्या बोला गया है, वैसे तो विद ऑप्शन से ही कर सकते हैं आप, पर क्या करना है मुझे पूरी डिटेल आपको बतानी है, फिर आप टाइम अपने आप से बचा सकते हैं। क्या लिखा है, कार्ट को क्या लिखा है बच्चे, कार्ट लाइट, इसको क्या लिखा है, इतना स्पेस नहीं होता बच्चे, देखो यहां लिख देता हूं, कार्ट लाइट को लिखा है एक्स्ट्रा हैंडल, समझ जाना, ठीक है। फिर इसके बाद प्लग लाइट को लिखा है समझ जाना, लाइट लिखा है, ठीक है।
हैंडल। क्लियर। फिर इसने क्या लिखा है, कार्ड प्लग को क्लियर। तो आपसे क्या पूछा है, कार्ड का इसका पूछा है कौन सा कूट है। तो बच्चे कार्ड यहाँ भी आया, पहली और तीसरी इक्वेशन में कॉमन है, पहली और तीसरी में। तो अब इधर देख लो, पहली और तीसरी इक्वेशन में कौन सा कॉमन है, ये कॉमन है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद इन सेकेंड आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। बताओ यहाँ पर बता दो, देखते ही क्या आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 90% चांस रहते हैं, क्या रहते हैं, वही वाला कोडिंग डिकोडिंग के ही तो क्वेश्चन है ये बच्चे, ये कोडिंग डिकोडिंग के ही तो क्वेश्चन है। देखो कैसे, इसमें देखा करो पहले वाले का पहले वाले से क्या रिलेशन है, फिर दूसरे वाले का दूसरे वाले से क्या रिलेशन है, फिर तीसरे वाले का तीसरे वाले से, फिर इसका चौथे वाले का चौथे वाले से। देखो यहाँ से जेड से क्या हुआ, डब्लू क्या हुआ है बताओ मुझको। जेड कितने बार था, 26 पर। डब्लू कितने बार था, 23 पर। माइनस के 3 हुआ है, माइनस का 3 हुआ है प्यारे बच्चे। फिर आगे बताओ मुझे, ए से एक्स हुआ है, क्या हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ भी माइनस के 3 हुआ है, यहाँ भी -3 हुआ है। फिर सी से क्या हुआ प्यारे बच्चे, सी से क्या हुआ, जेड हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ, -3 -3 हो रहा है। तो आप यहाँ से -3 करेंगे, डब्लू में से -3 करेंगे, कितना बचेगा प्यारे बच्चे, टी बच जाएगा 20। प्यारे बच्चे टी देखते ही आप एकदम लगा देंगे, ज़्यादा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखो इसको, सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे। ये क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69। बच्चे क्या है, जब भी आपको ऐसा घटता बढ़ता मिले, ठीक है, कभी बढ़ रही है फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है फिर घट रही है, इस तरीके की जब भी मिले प्यारे बच्चे, तो क्या है ये, इस तरीके से जब भी मिले तो दिमाग में आ जाना चाहिए, इसमें कौन सा रूल लगेगा, डबल सीरीज वाला रूल लग जाता है। कौन सा, डबल सीरीज वाला रूल लग जाता है। कैसे बच्चे, यहाँ से इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, फिर आगे इसका रिलेशन बच्चे इस तरीके से। अब 47 का रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, और आगे मुझे आंसर तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, या आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट। देखो 33 से 47 हुआ है, क्या ऐड हुआ है मुझे बताओ। 33 से 47, पहले बात तो दिमाग एकदम काम करेगा अगर आपने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया है तो। 33 से 47 आप कहेंगे सर प्लस के 14 ऐड हुआ है, फिर प्यारे बच्चे -3 हुआ है, फिर +14 हुआ है, फिर बच्चे -2 हुआ है, फिर क्या हुआ बताओ मुझको, यहाँ से फिर 14 ऐड हुआ है, फिर -1 हुआ। अब क्या, +14 -3 +14 -2 +14 -1, फिर प्लस के 14 होगा या नहीं, प्लस के 14 होगा। 69 में से प्यारे बच्चे 69 और 14 कितना हो जाएगा, 83। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान था। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 13 देखेंगे प्यारे बच्चों। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखते ही लगा सकते हैं। जिस बच्चे ने कोडिंग डिकोडिंग की जो मैंने क्लास अपलोड की थी, एक ही वीडियो मैंने कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को कंप्लीट किया था, 1 घंटा 38 मिनट की वो क्लास थी बच्चे, ठीक है। आप वहां से देखेंगे लगभग 5 क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी आपको मिल जाएंगे, और आप सभी क्वेश्चन को आसानी से बना रहे होंगे। इसमें क्या बोला गया है, एक निश्चित कोड भाषा में फोर्स को 47 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और ग्रीन को 49। पर बच्चे आपको ग्रीन प्रिंट से कोई मतलब नहीं, आप ये देखो फोर्स को 47 किस तरीके से लिखा होगा, पहले आप ये दिमाग लगा लो। आप कहेंगे सर मैंने देखा इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर 47 आ रहा है, क्योंकि 47 ज़्यादा बड़ा नंबर तो है नहीं। मेरा दिमाग एकदम काम करेगा, सर इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़कर आ सकता है जहाँ तक मेरा अनुमान है, और मैंने जोड़कर देखा तो 47 आ गया। क्लियर। तो फिर मैं देखूंगा मुझसे क्या पूछा गया था, इसको बताओ किस प्रकार कोडबद्ध किया जाएगा। मैंने कहा सर बिल्कुल आसान है, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ देता हूँ। 6, 12, 1, 22, 15, 21, 18। बच्चे जब मैं इनको जोड़ता हूँ
कितना हो गया 40। प्यारे बच्चे टोटल मैंने जोड़ा 21 और 1 22 6, प्यारे बच्चे 95, टोटल कितना हो जाता है 95 हो जाता है। कितना 95 हम जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, उसी तरीके का फिर क्वेश्चन आ गया, उसी तरीके का क्वेश्चन फिर आ गया। इसमें कैसे टाइम बचाना वो मैंने आपको सिखा दिया है, ऑप्शन के थ्रू कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ मुझको, कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर आपने कहा था, क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको ऑप्शन ए को कैसे चेक करा, ऑप्शन से ही चेक करा। प्लस और माइनस को अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर माइनस करता हूँ बच्चे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ प्लस करता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने देखा 16 क्या डिवाइड हो जाएगा 7 से, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर प्यारे बच्चे ऑप्शन बी को चेक कर सकता हूँ, भाग और गुणा, भाग और गुणा, गुणा प्यारे बच्चे यहाँ भाग हो गया, तो यहाँ देखते ही मुझे पता चल गया क्या ये डिवाइड होगा, नहीं होगा प्यारे बच्चे, पूरा डिवाइड होगा 16 से 36 नहीं होगा। तो फिर मैं आगे बढ़ा, गुणा और प्लस, गुणा और प्लस प्यारे बच्चे मैंने क्या चेक करा, गुणा और प्लस, क्या करा गुणा और प्लस, प्लस की जगह क्या कर दूँ गुणा, और गुणा की जगह प्लस कर दूंगा। यहाँ क्या कर दिया गुणा, और प्यारे बच्चे यहाँ क्या कर दिया प्लस। अब यहाँ से देखो 7 से ये डिवाइड हो जाएगा 7 छंग 42, ठीक है, 7 छंग 42, और गुणा में क्या रहेगा 16, माइनस के कितना बच्चे, माइनस कितना, आप कहेंगे सर माइनस हो जाएगा 36 और प्लस हो जाएगा 16। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। 16 छंग कितने हो गए 96 बच्चे, माइनस के 36 है और प्लस का कितना है 16 है, कितना बच्चे माइनस के 20, माइनस 20 करेंगे इसमें कितना हो जाएगा 76, कितना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी आसान है, कई तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे चैप्टर जो कराया है वो मैंने 150 मेथड से कराया है, बट प्यारे बच्चे 150 मेथड इस तरीके से बताने में दिक्कत होती है क्योंकि मैं पीछे से बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको सुन तो रहे हो वहाँ पर पूरी तरीके से समझ नहीं पाते उस 150 मेथड को, क्योंकि उसमें रूल ज़्यादा होते हैं। क्लियर है, तो अब मैं इसको इसी टाइम वेन डायग्राम से कर कर ही बता देता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, देखो समझो, यहाँ पर सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें बैग हैं, सभी बोतलें, प्यारे बच्चे बोतल का डायग्राम हो गया, सभी बोतलें क्या है बच्चे बैग हैं, तो बैग के अंदर आ जाएंगी, बैग को बी ए से बना देता हूँ। क्लियर है, समझ पाए। कुछ बैग पेंसिल हैं, कुछ बैग बोला है पेंसिल हैं, बच्चे पी बना देता हूँ पेंसिल हैं। कुछ पेंसिल शॉर्पनर हैं, कुछ पेंसिल शॉर्पनर हैं, पेंसिल शॉर्पनर बना देता हूँ। इस तरीके से करेंगे बच्चे, ठीक है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे आप निष्कर्ष को देखेंगे, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं, प्यारे बच्चे बोतल का ये रहा, ठीक है, कुछ शॉर्पनर, शॉर्पनर ये रहा, तो ये तो दूर दूर है, तो कुछ बोतलें, कुछ शॉर्पनर बोतलें हैं नहीं। दूसरा, कुछ बोतलें पेंसिल हैं, प्यारे बच्चे बोतल का ये रहा और पेंसिल ये रहा, क्या टच हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो बच्चे दोनों क्या हो गए गलत हो गए, दोनों क्या हो गए गलत हो गए। न तो निष्कर्ष एक और न ही दो अनुसरण करते हैं। आसान है, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। मुझे कभी समय मिला प्यारे बच्चे तो मैं बहुत अच्छे से आपको 150 मेथड क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि इस तरीके से आपको लगता होगा पर बहुत दिक्कत होती है, आपको समझ नहीं आता, फिर आप कहते हो सर समझ नहीं आया, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई बच्चा मुझसे पढ़ के कहे कि सर हमारे समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, पासे वाला क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, पूरा चैप्टर कराया है मैंने, कितना भी लेवल बढ़ा दे इसका, पासे क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। आपसे क्या पूछा गया है, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यू के विपरीत पूछा है, किसके प्यारे बच्चे यू के विपरीत। कहीं भी दो पासे दिए हों, सबसे पहले आप ये देख लो कोई भी एक अक्षर कॉमन है या दो अक्षर कॉमन है, कौन सा वाला टाइप है। आप कहेंगे सर पी इसमें भी है, पी इसमें भी है, एस इसमें भी है, एस इसमें भी है। अगर दो कॉमन हो तो उन दोनों को छोड़कर जो बचते हैं वो आपस में अपोजिट होते हैं, तो पी यू का अपोजिट कौन सा हो जाएगा बच्चे, आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास आपने देखी होगी तो बहुत अच्छे से आपके समझ आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो इसको, 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ एक वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बच्चे कितने, 6 जने हैं, 6 लोग हैं, ये बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, मैंने यही कहा था, बिल्कुल ठीक है। केंद्र की ओर मुख है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैंने कहाँ से क्वेश्चन सोल्व करना बताया था, आप कहेंगे सर बाएं और दाएं जहां बोल रहा हो, तो बच्चे मैंने देखा यदि ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए ई के बाईं ओर, ए ई के बाईं ओर, ए ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, क्लियर, बैठ गया ठीक बगल में, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चे ए और ई से देखो कोई लाइन आपको मिल रही हो तो, कोई लाइन, ये देखो डी ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, डी ई और बी के ठीक बगल का मतलब है डी ई और बी के बीच में बैठा है। डी जो है प्यारे बच्चे कहाँ बैठा है, डी ई और बी के बीच में बैठा है, समझ पाए। जबकि सी ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, सी जो है ए और एफ के बीच में बैठा है, सी बच्चे ए और एफ के बीच में बैठा है, समझ पाए। पूरा डायग्राम बन गया। क्या पूछा गया था, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है प्यारे बच्चे, सी के बाईं ओर एफ बैठा है। जब इनका मुख केंद्र की तरफ है तो आप समझ सकते हैं कौन बैठा, एफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चे, सीरीज का क्वेश्चन है 1 6 31 156। फिर प्यारे बच्चे मुझे क्या यहाँ बताना है क्या आएगा क्वेश्चन, अगर आपकी प्रैक्टिस है, क्योंकि मास्टर रीजनिंग की जो मैंने बुक पढ़ाई थी वहाँ पे बच्चे मैंने आपको 15 से 16 वीडियो कराई थी, 178 जो वीडियो पड़ी हुई हैं उस वाली प्लेलिस्ट में आपको सीरीज वाला चैप्टर मिल जाएगा। अगर आप सभी देख लेते हो तो बहुत अच्छा, सारे टाइप आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे करना है मैंने सब कुछ उसमें बता दिया था। बच्चे क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाता है, मैंने सारी बातें बताई थी क्या क्या बातें आपको देखनी है क्वेश्चन में। फिर भी एक बार दोबारा इस सीरीज वाले चैप्टर को मैं करा दूंगा। देखो यहाँ पर क्या रूल है बच्चे, आपने देखा सर 1 से 6, 6 से 31, 31 से 156, फिर प्यारे बच्चे कितना, इतना हो रहा है। तो ये तो क्लियर है, जोड़ने घटाने वाले रूल से तो काम नहीं चलेगा। मतलब जब इतनी बड़ी संख्या एक से कहाँ पहुँच गए, इतनी बड़ी संख्या पर पहुँच गए तो कुछ ना कुछ गुणा हुआ होगा। ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। क्या गुणा हुआ है सर, ऐसा ना कर दो 5 + 1, यहाँ से दिखाई दे रहा है 6 पंजे 30 + 1, सर गुणा 5 + 1, गुणा 5 + 1। बच्चे गुणा 5 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 781 आ जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको भी आप देखते ही बना सकते हैं, इसको देखते ही बना सकते हैं बच्चे। क्या है, दर्पण को नीचे दिए गए चित्र mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। बच्चे इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, बच्चे कुछ भी नहीं है। देखो लाइन यहाँ पर है तो ये पलट कर नीचे आना है, ये तो क्लियर है। ये नीचे आना है तो आपने देखा जब बच्चे नीचे आएगा तो सी यहाँ पर है तो सी यहाँ पर ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो सी ऑप्शन से जाया करो, इन क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व किया करो। सी आ गया यहाँ पर, किस इस ऑप्शन को तो देखते ही काट दिया, क्लियर है। बच्चे एल इस तरीके से है तो एल भी कैसे बनेगा, एल बताओ इस तरीके से बनेगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए भी कट गया, ऑप्शन ए भी कट गया। अब बच्चे आपने देखा के जो है ये, बच्चे के को आपने देखा ये के नीचे की तरफ से इस तरीके से है ना, ये वाली आकृति जो है बच्चे इस तरीके से बनेगी, इस तरीके से ऊपर की तरफ। किस ऑप्शन में है ये, आप कहेंगे सर यहाँ तक ही, क्योंकि इसमें देखो कैसे पलटी हुई है, तो ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से जाया करो, कभी आप टाइम ज़्यादा लगा दो वरना दिक्कत हो सकती है, टाइम की आपको बचत करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे, इसको सोल्व कर सकते हो देखते ही। कैसे सोल्व करोगे बच्चे, आप कहेंगे सर आपने बताया है जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले 90% केस में ऐसे ही सोल्व हो जाता है। इसे देखो जी किस तरीके से है,
ई से जी जो हुआ है किस तरीके से हुआ है, आप कहेंगे सर ई आता है 5 पर, जी आता है 7 पर, प्लस दो हुआ है, ठीक है। फिर जी से फिर के हुआ है प्यारे बच्चे, फिर क्या हुआ है, आप कहेंगे सर जी आता है 7 पर, के आता है 11 पर, +4। फिर आ गया बच्चे, यहाँ देखो पहले का पहले से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, इस तरीके से चला करो। तो प्यारे बच्चे के से क्या हुआ 11 और कितने क्यू कितने पाता है 17 पर, +6 हुआ है। बच्चे अब क्या होगा, प्लस के 8 होगा, कितना होगा +8 होगा। क्यू में 8 करेंगे, क्यू कितने पाता 17 पर, और 8 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 मतलब 22 आने वाला है। तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। क्लियर। अब दूसरे वाले का देख लो, जेड से कितना हुआ बच्चे, जेड से क्या हुआ है एक्स हुआ है, कितना हुआ है -2 हुआ है। फिर एक्स से क्या हुआ है प्यारे बच्चे, टी हुआ है -4 हुआ है। फिर टी से क्या हुआ बच्चे, टी से क्या हुआ है एन हुआ है -6 हुआ है। अब बच्चे माइनस के कितना करेंगे 8 करेंगे, इसमें से एन कितने बाद आए 14 पर -8 करेंगे, क्या बच्चेगा 6f आता है। तो बाई एफ ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ पाए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से बच्चे आप समझ पाए होंगे। क्लियर है बच्चे, आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। क्या आपकी कोई हेल्प हुई या नहीं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको प्यारे बच्चे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।